पृथ्वी पहले की तुलना में क्या हो रही है? भारी। बिल्डिंग विल्डिंग बनने से पृथ्वी थोड़े भारी हो। पृथ्वी का जो 24 घंटा, तो 24 घंटा की जगह 30 घंटा, 24 घंटा की जगह 30 घंटा का होगा, मस्त हो जाएगा। हम तो सोचते हैं जल्दी हो जाए, 6 घंटा अलगे से आदमी सोएगा। वायुमंडल को तो हमने बर्बाद किया, एयर क्वालिटी इंडेक्स वगैरह को सब तो हम लोग ना, और ऐसे ही उल्का पिंड गिरते रहा तो उल्का पिंड का पृथ्वी पर क्या प्रभाव पड़ता है? जो लगातार उल्का पिंड गिर रहे हैं उसका क्या प्रभाव पड़ता है? तो समझो ध्यान से। एक तो प्रति घंटे प्रतिदिन हजारों उल्का पिंड गिरते हैं पृथ्वी पे। इसलिए ये मत समझिएगा जो आपको दिख रहा है वही है। दिन के समय भी गिरते हैं तो आपको दिखता ही नहीं है, वो तो रात के समय ना दिख जाता है। और भी रात में आप कितना देर तक आसमान देखते हैं? 10-11 बजे तक। अब पूरा रतिया जो गिरते रहता है तड़ाम भड़ाम, उसका कोई ध्यान नहीं देते हैं। सोचिए वायुमंडल हमारी कितना रक्षा करता है, रक्षा करता है कि नहीं? ऐसी वायुमंडल में हम सिगरेट धुआं उड़ा रहे हैं, पूरा वायुमंडल नष्ट करके रख दिए कि नहीं रहे? वायुमंडल को तो हमने बर्बाद किया, एयर क्वालिटी इंडेक्स वगैरह को सब तो हम लोग नाश दिए हैं यहाँ पे। तो वायुमंडल इतना ज्यादा उल्का पिंड गिरा है तो वायुमंडल में तो जल के खत्म हो गया। तो वायुमंडल में इसके जले हुए राख उपस्थित है अभी भी, और जिसे हम लोग रेड रेन कहते हैं। क्या कहते हैं? रेड रेन। कौन सा रेन? रेड रेन कहते हैं, खूनी वर्षा, लाल वर्षा। कौन सी वर्षा? लाल वर्षा। तो रेड रेन किसके वजह से होता है? उल्का पिंड के। ये जो वायुमंडल में इसके धूल कण पड़े हुए हैं जल के, और जब बारिश होता है तो उसके साथ नीचे उतरते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? रेड रेन। क्या कहेंगे? रेड रेन। पहला समझ में आ गया, रेड रेन। दूसरा जो इसको तो नुकसान होता है वो तो आप समझ ही गए, इजिप्टा नामक उल्का पिंड डायनासोर को नाश दिया, ये सब तो समझ गए। हमेशा जब उल्का पिंड गिरता है तो उल्का पिंड का थोड़ा ही हिस्सा जमीन पे गिरे तो गिरता तो है ना, घिस के उसका कुछ राख उपस्थित रहे ना, बट इतना कंटिन्यूअस आता है कि पृथ्वी का द्रव्यमान बढ़ रहा है। पृथ्वी का द्रव्यमान बढ़ रहा है। बाहर से उठा उठा के इस पे कूड़ा फेंकते रहिएगा तो क्या होगा? तो पृथ्वी पहले की तुलना में क्या हो रही है? भारी हो रही है। बिल्डिंग विल्डिंग बनने से पृथ्वी थोड़े भारी होती है। बिल्डिंग बनने से पृथ्वी भारी होगी? अरे भाई बिल्डिंग बनाया कहाँ से? नदी में से बालू लाया, पत्थर तोड़ के सीमेंट बनाया, मिट्टी को गला के ईंटा बनाया और उसी को बना दिया सीमेंट। पृथ्वी कहेगी कि ते अपने घरे से लाए थे रे, इन्ने उन्ने से नोच के लाया, एक के जगह खड़ा कर दिया है तो सब मेरा ही। नहीं समझे? लोहा छोड़ लगाए तो झारखंड के निकाले लोहा, उसमें से गला वाला के क्या बना दी लोहा? कहा कि तू अपने घरे से इसमें कौन चिल्लाया है? सब किसका है? पृथ्वी का। सारा का सारा चीज किसका है? पृथ्वी का है। तो सब जो हमने जितना लोग सोना पहन के घूम रहा है सब कहां से निकला है? पृथ्वी के अंदर से निकला है। तो पृथ्वी का इससे वायुमंडल द्रव्यमान नहीं बढ़ता, लेकिन उल्का पिंड के गिरने से द्रव्यमान क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। और जब किसी चीज का द्रव्यमान बढ़ता है तो वो भारी होगी कि नहीं? भारी हो रही है। और भारी होने के साथ साथ इसका झुकाव भी बढ़ रहा है। इसका झुकाव बढ़ रहा है। पहले पृथ्वी 23.5 डिग्री नहीं झुकी थी, 22 डिग्री झुकी थी। उससे पहले 21 डिग्री झुकी थी, 19 डिग्री झुकी थी। मतलब 19 से ये 23 हुई है, झुकते झुकते। एक तो पृथ्वी का झुकाव क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। लगातार उल्का पिंड गिरने से भारी होगा तो पृथ्वी का झुकाव क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो अभी 23.5 डिग्री, आने वाले समय में 24 डिग्री हो जाएगा, लेकिन उसके लिए लगभग 10-15 हजार साल लगेंगे। तो ज्योग्राफी में 1-8 हजार साल को तो गिनता भी नहीं है। हिस्ट्री में ना डेट का ज्यादा वैल्यू है। ज्योग्राफी वगैरह में ये तो 1 लाख साल पहले इजिप्टा आया, तो 2 लाख साल पहले ये हुआ। हिस्ट्री में ना वो सब डेट का वैल्यू रखता है। तो बताइए पृथ्वी का झुकाव बढ़ रहा है या घट रहा है? किसके कारण? उल्का पिंड के कारण। द्रव्यमान बढ़ रहा है कि घट रहा है? हाँ, बढ़ रहा। द्रव्यमान बढ़ने से पृथ्वी भारी हो रही है और इसके घूमने की रफ्तार कम हो रही है। और ऐसे ही उल्का पिंड गिरते रहा तो लगभग 40,000 साल बाद पृथ्वी का जो 24 घंटा है वो जो भी भारी हो जाएगा, तो 24 घंटा से ज्यादा समय लेगा। तो ऐसा भी होगा कि लगभग 40,000 साल के बाद पृथ्वी पर जो दिन की अवधि है पृथ्वी के भारी होने के कारण धीमा घूमेगी, तो 24 घंटा की जगह 30 घंटा का हो जाएगा। 24 घंटा की जगह 30 घंटा का होगा, मस्त हो जाएगा। हम तो सोचते हैं जल्दी हो जाए, 6 घंटा अलगे से आदमी सोएगा, 24 घंटा काम करेगा। अलग से कितना घंटा सोएगा? 6 घंटे। हाँ, काम ज्यादा बढ़ जाएगा, इंसान ज्यादा काम कर सकता है। नहीं समझे? कुछ काम करने वाले आदमी है उन लोग के लिए है, कुछ कुछ तो खाली सुतल रहता है। सो कुछ सब आया है तो पृथ्वी पे जानते हैं क्या करने के लिए? खाएगा भर पेट, बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहनेगा, एने का बात ओन्ने बतियाएगा,
अब बूढ़ होके मर जाएगा। तो कई को खाली यही लिया है ऐसा। अब कई को तो ऐसा है सब ना जो खाली दूसरे का बुराई ये करता है सब। इसका सबसे बुरा शिकार हो जाती है सब महिला सब। देखिएगा ना, खाली गाँव में 5 को बूढ़ बैठेगा तो पतो का बुराई ये लेके बैठ जाएगा। देखिएगा ना, काज ने कहा अपनी को दुश्मनी रहता है पतुयन से, होता है। आगे बढ़े। और तुम लोग भी बढ़िया बढ़िया चीज सीख के रखा करो लोग, नहीं समझे। खाली दाल भात चोखा बनाना जाने की भुजिया छान दे। भुजिया नहीं छाना जाता है, पापड़ छाना जाता है। कहीं कहीं भुजिया बनता है वो छान देते हैं। तुमको पता नहीं है, भुजिया बनता भी है, भुजिया छान भी देता है सब। कितना लड़की से भुजिया छान के बनाती है सब। देखो पीछे देखो। अब फ्रेंच फ्राइज अलग है बकलोल। ओहो, फ्रेंच फ्राइज को भुजिया बोल रहा है। फ्रांस भी बेचारा गरियाता होगा। फ्रेंच फ्राइज को भुजिया बोल दिया तो बड़ साइज का भुजिया।